नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कसरावद मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 77 स्थित सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन के मजदूरों के द्वारा गुरुवार को एसडीएम कार्यालय में धरना दिया गया। इस दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री समाजसेवी मेधा पाटकर और कसरावद एसडीएम संघ प्रिया जी के बीच काफी नोकझोंक हुई। कंपनी कर्मचारियों के द्वारा एसडीएम पुलिस व शासकीय अमले के द्वारा मंजीत ग्लोबल के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मामला भी विवादों के घेरे में है। सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन पिछले 1600 दिनों से चल रहा है, जो कि हाईकोर्ट का मामला विचाराधीन है। सेंचुरी कंपनी के मजदूरों के साथ कॉलोनी परिसर में मंजीत ग्लोबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा लाए गुंडों के द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। कॉलोनी परिसर में आने जाने के लिए मजदूरों को रोका जा रहा है। उन्हें एक कैदी की तरह कॉलोनी परिसर के अंदर कैद करके रखा गया है, जबकि सिविल कोर्ट कसरावद का आदेश दिया गया है कि मजदूरों को बिजली पानी और आने जाने की व्यवस्था की जाए। जबकि इस समय बच्चों की परीक्षा चल रही है, उनके भविष्य का सवाल है। उसके बाद भी मंजीत ग्लोबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा सिविल कोर्ट कसरावद की अवहेलना की जा रही है। इसी मामले को लेकर कसरावद एसडीएम कार्यालय में श्रमिक जनता संघ सुश्री मेधा पाटकर के नेतृत्व में मजदूरों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें एसडीएम ने बाहर आकर धरना दे रहे कर्मचारियों से बात की। एसडीएम संघ प्रिया का कहना है कि इस मामला न्यायालय के अधीन है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप तभी किया जाएगा जब कोर्ट से ऑर्डर आएगा। कंपनियां हिंसा का उपयोग सीधे आम कर रही है। इसमें मंजीत ग्लोबल, मंजीत कॉटन और सेंचुरी भी है। और जो घनश्याम दास बिरला की परंपरा मानने वाले बिरला नहीं है, और वो बाउंसर्स का उपयोग कर रहे हैं। और जो अधिकार है जो कोर्ट ने मंजूर किया है, कोर्ट की कसरावद के वरिष्ठ खंड की ऑर्डर है कि ये जो अंदर रह रहे हैं, जिनका विवाद जारी होते हुए इनका रहने का अधिकार है। और कोई भी ऐसा अधिकार किसी भी कोर्ट ने कंपनी को नहीं दिया है कि वो शारीरिक शक्ति और पुलिस बल इस्तेमाल करके घर खाली करवाए। तो उनको पानी बिजली देनी चाहिए, उनके गेट्स खुले रखने चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये एसडीएम साहब ने मंजूर आज किया है। आप उनकी बात देश को सुनाओ। और ये भी वो कहते हैं कि आप जज साहब से लिखवा लाओ। जज साहब से कोई लिखवा लाते हैं? हम तो विनम्रता से न्यायपालिका के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स कहते हैं उसको। और उन्होंने जो आदेश देते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे लोएस्ट कोर्ट का हो, निचली कोर्ट का हो, उस आदेश का पालन जिनको आदेश दिया है उनको करना ही होता है। अजान हो रही है, पर उस आदेश का पालन करवाने का आदेश हर आदेश में कभी भी किसी भी अधिकारी को या मंत्री को दिया नहीं जाता है। ये उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है कि वो पालन करवाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमसे ऐसा लिखवा लाओ। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास हमने चुनौती दी है रजिस्ट्री को, जो 426 करोड़ की प्रॉपर्टी 62 करोड़ में बेच रही, इतनी बात नहीं है। वो मिल्स नहीं बेचे हैं, वो संपत्ति बेचे हैं, क्योंकि मिल्स बंद थी। उन्होंने रजिस्ट्री में स्पष्ट झूठ लिखा है कि मिल्स में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल चालू होते हुए हम बेच रहे हैं। उन्होंने यान की प्रॉपर्टी और डेनिम की प्रॉपर्टी, इसमें भी अदला बदल किए हैं। कोई केस चालू नहीं लिखा है, जबकि केसेस चालू है उनके ऊपर। और ये सब बातों के बावजूद उनकी रजिस्ट्री कैसे मंजूर की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स ऑफिस ने, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे 6 महीने से? तो यहाँ विवाद पेंडिंग है, हाई कोर्ट में विवाद पेंडिंग है, क्योंकि जो विवाद है यह हाई कोर्ट ने पहले मंजूर किया। और वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लेबर कमिश्नर की फर्ज थी कि वो दोनों पार्टियों को बुलाए, हमने विवाद पत्र पेश करने के बाद, और अगर नहीं विवाद निपटारा हुआ तो ट्रिब्यूनल को रेफर करें। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए फिर से हम हाई कोर्ट को कहा है कि आपने ही पिछले साल जो ऑर्डर दिए हैं उसका पालन करवाओ। तो देखिए, इस देश में आज ऐसा हो रहा है कि पहले तो आदेश लेने के लिए गरीब को, श्रमिक को जूझना पड़ता है, और वो आदेश भी संविधान के जीने के अधिकार के तहत। हम कोई महल मांग रहे हैं, हम कोई बहुत ही बड़ा राशि का मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रोजगार देना।
अगर रोजगार छीना है तो वो भी 25O की धारा का पालन विवाद अधिनियम में न करते हुए, जिसके बारे में लेबर कमिश्नर ने सेंचुरी को लिखा है कि आपने पालन नहीं किया है। हर प्रूफ के साथ हम लड़ रहे हैं और एसडीएम अगर जज से और लिखवा लेने के लिए हमें जिम्मेदारी देते हैं तो हमारा कहना है कि एसडीएम साहब की जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है, समायुक्त की जिम्मेदारी है कि सही में शासन अगर श्रमिकों के पक्ष में है तो वो हस्तक्षेप करें। ये कितनी लंबी चलेगी लड़ाई? ये लड़ाई क्या आज निपट सकती है अगर वो चाहे तो, अगर शासन नहीं चाहे तो कुछ लंबी चलती है, लेकिन हारते नहीं है कभी भी। न नर्मदा की हारी है न इसकी हारी। निश्चित रूप से आपकी बातों से लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से कंपनी की ओर झुका हुआ है और आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है, आपकी बातों से लग रहा है। तो इसीलिए हमारे साथी ने पूछा कि आखिर ये लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी? अब कहाँ तक जाएगी? जब तक कि सरकार श्रमिकों के पक्ष में खड़े हो या श्रमिक अपने आप के बल पर जीत जाए तब तक। हमें न्याय चाहिए। देखे हैं क्या कारण है मैडम, क्या किस लिए आए थे आप? ये हमारी सेंचुरी कंपनी है, 4 साल से बंद है, 5वां साल लगा है। तो अभी फ़िलहाल में ये बात चल रही कि सेंचुरी वर्कर कॉलोनी में हमारे 211 भाई रहते हैं, लेकिन वहाँ पे मंजित ग्लोबल, मंजित कॉटन इतने गुंडागिरी से अभी फ़िलहाल में वहाँ पे अंदर कंपनी में कॉलोनी में 20-25 गुंडागिरी से बाउंसर ऐसे रखे हैं और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पेपर देने के लिए बाहर निकलते हैं, महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देते हैं। और कल हम वहाँ दिन भर बैठे, उसके बाद भी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 25 साल इन लोगों ने वहाँ पे काम किया है। ऐसे गुंडागिरी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास में कोर्ट का आदेश है। सरकार इतनी ये हो गई कि कोर्ट का भी अवमानना कर रहे हैं ये लोग, इतनी दादागिरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोर्ट में विवाद चल रहा है। उसमें विवाद चलने के बाद में भी ये ऐसे करो, एसडीएम साहब के साथ में हमारे यहाँ 4-5 मजदूर भाई कल आए थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बात टाल दी। जब हमारा पंडाल था तो एसडीएम साहब ने वहाँ सामने खड़े रह के बात करी थी कि जब आपके तरफ से कोर्ट की ऑर्डर आएगी तो हम खुद खड़े रहेंगे। तो आज हमारे पक्ष में ऑर्डर आने के बाद में भी क्यों हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। आपकी शासन से क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन आए और हमारे तरफ से बात रखे, क्योंकि वहाँ हमारे तरफ से आज इतने हमको ऐसा लगता है सब जहाँ देखो वहाँ कोई गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती है। हमारी तरफ से सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ पे गुंडागिरी कर रहे उनको वहाँ पे हटाना चाहिए और आने जाने के लिए गेट खुलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति भरा।